दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके अंदर ये चार आते हैं तो आप मैच्योर हैं, और क्या आप इतने मैच्योर हैं जितना कि आपको होना चाहिए। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो के एंड तक आप जान जाएंगे। आमतौर पर हम लोग महसूस करते हैं कि इंसान वक्त के साथ और उम्र के साथ साथ मैच्योर होता जाता है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि मैच्योरिटी का वक्त और उम्र के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। और बाज़ लोग तो बूढ़े हो जाते हैं लेकिन वो मैच्योर नहीं होते, और बाज़ लोग छोटी सी उम्र में ही मैच्योर हो जाते हैं। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ सिचुएशन का सामना करते हैं और उन हालात से सीखते हैं और तजुर्बा हासिल करते हैं तो हम मैच्योर होते जाते हैं। ऐसा नहीं कि आप अचानक ही अपनी जवानी में मैच्योर हो जाएं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी नौउम्री में ही मैच्योर हो जाएं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी भी सही मायनों में मैच्योर ना हों, यहाँ तक कि आप बुढ़ापे तक पहुँच जाएं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे उन चार बातों की कि अगर वो किसी में हो तो वो कभी भी सही मायनों में मैच्योर नहीं हो सकता। सबसे पहली बात ये कि अगर आप किसी भी बात पर जल्दी रिएक्ट करते हैं तो आप मैच्योर नहीं हैं। ज़िंदगी में कई मरतबा हमको मुख्तलिफ हालात और मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और लोगों के रवैयों को बर्दाश्त करना पड़ता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं तो आप फ़ौरन रिएक्ट करते हैं और आप बहुत गुस्सा करते हैं और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और चीखते चिल्लाते हैं, और ये कोई अच्छा तरीका बिल्कुल नहीं है। और इसका साफ मतलब ये है कि आपको अभी ग्रो अप होने की ज़रूरत है और आपका अपने एहसासात पर कोई काबू नहीं है। और जो लोग जल्दी रिएक्ट करते हैं तो अपने इन्वायरमेंट को भी रिएक्ट करते हैं। अगर मौसम अच्छा है तो वो मौसम अच्छा महसूस करेंगे, तो अगर मौसम ख़राब है तो उनका मजाज और परफॉर्मेंस दोनों मुतासर होंगी। और मैच्योर लोग हमेशा रिस्पॉन्स देते हैं और रिएक्ट नहीं करते। वो लोग सबसे पहले हालात का जायज़ा लेते हैं कि हालात किस तरह के हैं, सोचते हैं और समझते हैं और फिर कोई फैसला करते हैं। इन लोगों का एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता है। मौसम चाहे जिस तरह का भी हो, गर्म हो या सर्द, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जानते हैं कि मौसम को कोई नहीं बदल सकता और उस पर असरअंदाज नहीं हो सकता। वो समझते हैं कि जिन चीज़ों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते उन चीज़ों के बारे में सोचना और उन चीज़ों के बारे में परेशान होने का कोई फ़ायदा नहीं। और अगर आप लोग ये समझ जाएं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते और बदल नहीं सकते, तो इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाना ही बेहतर है। और आपका ये फैसला और आपकी ये चॉइस ज़िंदगी में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका देती है। और अगर कोई बार बार अपनी शख्सियत के बारे में और ये कि मैं कैसा दिखता हूँ सोचता रहता है और अपनी लुक्स के बारे में सोचता रहता है तो वो मैच्योर नहीं होता। और उनका मूड इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसे दिखते हैं और लोग उनकी शख्सियत को कैसे देखते हैं और इनको कितनी अपीयरनेस देते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारी ज़िंदगी में फ़ैशन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है और हमारी सोसाइटी में लोग अच्छे जूतों पर, अच्छे कपड़ों पर और अच्छा लगने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, और करना भी चाहिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हर वक्त अपनी लुक्स के बारे में सोचते रहना और इस बारे में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना और सिर्फ इसी पर फोकस रखना, ये भी मैच्योर ना होने की तरफ एक इशारा है। और मैच्योर लोग ये बात बिल्कुल क्लियर तौर पर समझते हैं कि ज़ाहरी खूबसूरती वक्त और उम्र के साथ कम होती जाती है, इसलिए वो इसे अपनी ज़िंदगी में इतनी अहमियत नहीं देते और अपनी ज़िंदगी में पुरसुकून रहते हैं, बिल्कुल खामोश समुंदर की तरह जो बहुत सारे तूफान अपने अंदर छुपाए बैठा रहता है। और डिफेंसिव बिहेवियर ही अनमैच्योर बिहेवियर कहलाता है। अगर आप अपने दोस्तों के दरमियान अपनी आर्गूमेंट की, अपनी बातों की और अपने एक्शन और अपने थॉट की हमेशा वजाहत करते रहना और अपने आप को सही साबित करते रहना, यही डिफेंसिव बिहेवियर कहलाता है। जब कोई खुद को गिल्टी महसूस करता है और खुद को गैर महफूज समझता है तो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए डिफेंसिव हो जाता है। अनमैच्योर लोग क्योंकि खुद को बड़ा गैर महफूज महसूस करते हैं, इसलिए उनको कोई सही मशवरा भी दे और उनके काम में कोई पॉजिटिव चीज़ को भी ऐड करने की कोशिश करे तो वो उसे पर्सनल ले लेते हैं, तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं और अपने आप को महफूज करना शुरू कर देते हैं। और उनके मुकाबले में मैच्योर लोग क्योंकि कॉन्फिडेंट होते हैं और उनको खुद पर और अपनी ज़ात पर भरोसा होता है, इसलिए अगर कोई उन्हें सही मशवरा देता है तो वो उसे वेलकम करते हैं और सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगले बंदे की बात को समझने के बाद ही अपने इख्तलाफात पर बात करते हैं और फिर कोई फैसला लेते हैं। और बाद लोग अपने आप को बहुत मासूम और मजलूम साबित करने की कोशिश में लगे रहते हैं कि लोगों ने
میرے دوستوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے، میرے والدین میرا احساس نہیں کرتے، میرا باس بالکل اچھا نہیں ہے، وہ ہر وقت لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف ان کے گرد ہی گھومتی ہے اور ان لوگوں کو صرف اپنے مسئلے، اپنی زندگی کی فکر رہتی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ وہ اپنے مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ صرف بیچارے بن کر لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے پرابلم زون سے باہر نہیں نکلنا چاہتے۔ اپنے مسائل پر روتے رہنا اور واویلا کرتے رہنا بہت آسان کام ہے، لیکن یہ ان میچور ہونے کا بہت بڑا اور واضح ثبوت ہے۔ اور مضبوط اعصاب کے مالک اور میچور لوگ ہمیشہ اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں، بلکہ دوسروں کے مسائل کو بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے حل کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اور رو دھو کر اور خود کو مظلوم دکھا کر آپ کچھ دیر کے لیے تو لوگوں کی اٹینشن لے سکتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن زیادہ دیر تک نہیں۔ اور اگر آپ کا رویہ ایسا ہی رہے گا اور آپ خود کو نہیں بدلیں گے تو لوگ آپ کو انمیچور سمجھیں گے اور آپ کو ناپسند کرنے لگیں گے اور آپ سے دور بھاگنا شروع کر دیں گے۔ اور اگر ان 4 علامتوں میں سے کوئی بھی 3 علامتیں آپ میں موجود ہیں تو آپ انمیچور ہیں اور آپ کو اپنے آپ پر کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کا بیہیویئر اتنا میچور نہیں ہے۔ اور فزیکلی میچورٹی ایک نیچرل پروسیس ہے اور ہر انسان وقت کے ساتھ میچور ہو ہی جاتا ہے، لیکن ذہنی طور پر مضبوط ہونا ایک الگ پروسیس ہے اور ہماری ظاہری مجبوریوں اور ہماری ہمت اور حالات کے ساتھ جڑا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حالات کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں۔ زندگی میں ہمیشہ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ زندگی میں کسی بھی قسم کے حالات کو پہلے دیکھیں، پھر سمجھیں اور پھر کوئی فیصلہ کریں۔